तो सबसे पहले देखेंगे संत काव्य में सबसे पहले देखेंगे नामदेव को। इनका जन्म कहाँ हुआ था? सतारा महाराष्ट्र में 1270 ईस्वी में हुआ था। बिसोया या खेचर नाथ के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? बिसोआ या खेचर नाथ के। इनके पिता का क्या नाम था? दामा सेठ तथा माता का नाम गौड़ाई या गौड़ाबाई था। पहले ये सगुण उपासक किंतु बाद में निर्गुण उपासक बन गए। आगे देखते हैं। वारकरी संप्रदाय के और संत ज्ञान देव में से प्रभावित विट्ठल के उपासक भी रहे, जो पंढरपुर महाराष्ट्र में कन्नड़ पुंडलिक द्वारा प्रचलित है। इस संप्रदाय में विष्णु व शिव में कोई अंतर नहीं है। इसमें क्या है? विष्णु और शिव में कोई अंतर नहीं माना गया। किस संप्रदाय में? तो वारकरी संप्रदाय में। प्रश्न बन सकता है कि कौन सा संप्रदाय है जिसमें विष्णु और शिव में कोई अंतर नहीं माना गया है? तो किस संप्रदाय में? तो वारकरी संप्रदाय में। संत नामदेव की पदावली का संपादन भगीरथ मिश्र ने तथा संत नामदेव और हिंदी का साहित्य पुस्तक का संपादन रामचंद्र मिश्र ने किया था। ये लाइन आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा कि संत नामदेव की पदावली का संपादन किसने किया था? तो भगीरथ मिश्र ने। संत नामदेव की पदावली का संपादन किसने किया था? तो भगीरथ मिश्र ने। तथा संत नामदेव और हिंदी साहित्य का संपादन किसने किया था? तो रामचंद्र मिश्र ने। इनमें महाराष्ट्र के संत पंचायतन या ज्ञानदेव, एकनाथ, समर्थक, रामदास और तुकाराम में शामिल किया जाता है। आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे दूसरे संत कवि को, रैदास। ये भी महत्वपूर्ण संत है। इनके विषय में कई बार प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। तो संत गुरु रविदास की वाणी के संपादक डॉक्टर पी.बी. शर्मा है। रविदास इनका नाम था, रैदास का दूसरा नाम। तो इसका संपादन किसने किया था? पी.बी. शर्मा ने। रैदास की वाणी पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? तो बेलवीडियर प्रेस प्रयाग से हुआ था। ये कबीर के समकालीन थे। रैदास भक्तमाल व भंडारक के अनुसार इनका जन्म 1299 ईस्वी में है। भगवत मिश्र के अनुसार 1398 ईस्वी में है। इनकी पत्नी का नाम लोना था। प्रियादासकृत भक्तमाल टीका के अनुसार चित्तौड़ की झाला रानी रैदास की शिष्या थी। प्रियादास की जो रचना है भक्तमाल की टीका, उसमें इन्होंने लिखा है कि चित्तौड़ की झाला रानी रैदास की शिष्या थी। झाला रानी कौन थी? तो मीराबाई। ये कहाँ से प्राप्त होता है कि ये उनकी शिष्या थी? तो प्रियादास की जो कृत थी टीका भक्तमाल, उसी में प्राप्त होता है। आगे देखते हैं। इनके नाम पर रैदासी पंथ की स्थापना हुई थी। रैदास के नाम पर रैदासी पंथ की स्थापना हुई थी, जिसका प्रधान केंद्र फर्रुखाबाद मिर्ज़ापुर आंशिक केंद्र है, जिसके संस्थापक वीर भान माने जाते हैं। इनका केंद्र कहाँ है रैदासी पंथ का? तो फर्रुखाबाद, जो मिर्ज़ापुर स्थित है। और इसके संस्थापक कौन है? तो वीर भान माने जाते हैं। उदयनदास रैदास के शिष्य थे। मीराबाई भी इनकी शिष्या थी और उदयनदास भी। रैदास के अनुयायी साधव कहलाते थे। क्या कहलाते थे रैदास के अनुयायी? तो साधव कहलाते थे। कबीर ने संतति में रविदास कहा है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे दूसरे कवि दादू दयाल। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट संत काव्य हैं। इनका जन्म 1544 में अहमदाबाद में गुजरात में हुआ था। मृत्यु राजस्थान नराने की गुफा में 1603 ईस्वी में हो। ये सांभर राजस्थान में ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है? दादू दयाल। और कहाँ की थी? तो सांभर राजस्थान में जो है, जो परब्रह्म संप्रदाय दादू पंथ के नाम से भी जाना जाता है। दादू का साहित्य ढूंढाली भाषा में है। किस भाषा में? ढूंढाली भाषा में इन्होंने अपनी साहित्य को लिखा है दादू दयाल ने। दादू के शिष्य कौन कौन थे? रज्जब, गरीबदास, सुंदरदास, बखना, जनगोपाल इत्यादि कौन थे? इनके शिष्य थे। राजस्थान के नराने में दादू द्वारा है, जहाँ प्रतिवर्ष फागुन में क्या होता है? प्रतिवर्ष फागुन में मेला लगता है। राजस्थान के नराने में दादू द्वारा जहाँ प्रतिवर्ष फागुन में मेला लगता है, सांभर राजस्थान में है। इनके सत्संग स्थल को अलख दरीबा कहा जाता है। दादू दयाल के सत्संग स्थल को क्या कहा जाता है? तो अलख दरीबा कहा जाता है। दादू के गुरु
बुड्ढन माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? तो बुड्ढन माने जाते हैं, जो वृंदावन में रहते थे। हालांकि सुधाकर द्विवेदी इन्हें कबीर के पुत्र कमाल का शिष्य मानते हैं। किसने कबीर के पुत्र और कमाल का शिष्य मानते हैं दादू दयाल को? तो सुधाकर द्विवेदी ने। दादू का राजस्थान का प्रथम संत, राजस्थान का कबीर कहा जाता है। किसे राजस्थान का प्रथम कबीर कहा जाता है? तो दादू दयाल को। दादू की प्रसिद्ध रचना अनभयवाड़ी है और दूसरी काया बेली है। इनके शिष्य संतदास और जगन्नाथ ने हरडेवारी शीर्षक से तथा शिष्य रज्जब ने इनकी रचनाओं का संग्रह अंगवधू शीर्षक से किया था। परशुराम चतुर्वेदी ने दादू दयाल शीर्षक से इनकी रचनाओं का संग्रह किया। दादू दयाल शीर्षक से किसने संग्रह किया था? तो परशुराम चतुर्वेदी ने किया था। दादू का कथन अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर किसकी पंक्ति है? तो दादू दयाल की, और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इनके शिष्य रज्जब, इनका जन्म सांगानेर राजस्थान में हुआ था। रजबावत पंथ चलाया। इनके शिष्य जो रज्जब थे, इन्होंने रजबावत पंथ को चलाया था। सबंगी और रज्जबवाड़ी इनकी रचनाओं का संग्रह है। रज्जबवाड़ी का संपादन ब्रिजलाल वर्मा ने किया था। रज्जबवाड़ी का संपादन किसने किया था? तो ब्रिजलाल शर्मा ने किया था। ये भी मोस्ट इसको याद कर लीजिएगा आप लोग कि रज्जबवाड़ी का संपादन किसने किया था? तो ब्रिजलाल वर्मा ने किया था। गरीबदास दादू के पुत्र थे। गरीबदास किसके पुत्र थे? तो दादू के, जिन्होंने आगे देखते पहले। दादू के पुत्र थे जिन्होंने अन्न भय प्रबोध तथा चौबेले नामक कृति की रचना की थी। किसने की थी? गरीबदास ने। कौन कौन सी? अन्न भय प्रबोध चौबेले नामक कृति की। संत मस्कीन तथा मिस्कीदास दादू के औरस पुत्र माने जाते हैं, जो गरीबदास के पश्चात दादू की गद्दी संभालते हैं। कौन? तो मिस्कीदास। संत टीबाजी भी दादू के शिष्य थे। टीबाजी किसके शिष्य थे? तो दादू के शिष्य थे, जो आजीवन दादू की सेवा किए। लीला पर्ची तथा मोह विवेक इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। कौन कौन सी? लीला पर्ची, मोह विवेक। मोह विवेक किसकी रचना है? तो इनके शिष्य की रचना है। किसकी? टीबाजी की। अब देखते हैं सुंदरदास जी को, इनके विषय में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म जयपुर के धौसा नगर में हुआ था। सुंदरदास को राघवदास ने काव्य विचार की दृष्टि से दूसरा शंकराचार्य कहा। किसने सुंदरदास को दूसरा शंकराचार्य कहा था? तो सुंदरदास को तो राघवादास ने। किसने कहा था? तो राघवादास ने सुंदरदास को दूसरा शंकराचार्य कहा था। ये श्रृंगार रस के विरोधी तथा हास्य रस का प्रेमी माने जाते हैं। संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित सुंदरदास ही थे। इनके शिष्य टिकैतदास, श्यामदास, दामोदर दास आदि कवि थे। पर इनकी रचनाएं देख लेते हैं। ज्ञान समुद्र, ज्ञान विलास, सुख समाधि, ज्ञान झूलना, पंचप्रभाव, वेद विचार। आगे देखते हैं। समाधि, पंच प्रभाव, वेद विचार, उक्तानुप, उद्भूत, उपदेश, स्वपन, प्रबोध, सर्वांग योग, प्रदीपिका, पंचेंद्रिय चरित्र। इसमें क्या था? इनकी समस्त रचनाओं का संग्रह सुंदर ग्रंथावली शीर्षक से 2 भागों में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे संत मलुकदास को। सबसे पहले इनकी रचनाएं देखते हैं कौन कौन सी है। ज्ञानबोध, रतन खान, भक्तवत्सौली, भक्ति विवेक, ज्ञान परोधी, 12 खड़ी, राम अवतार लीला, ब्रजलीला, ध्रुव चरित्र, सुख सागर, विभय विभूति। इनकी ये महत्वपूर्ण रचना है। इसको आप लोग अच्छे से याद करिएगा। अब इनका जन्म देखते कहाँ हुआ है? कड़ा, जो वर्तमान में उसका नाम कौशाम्बी है। इनका जन्म 1574 ईस्वी के आसपास माना जाता है। सथुरादास की परिचय इनको जानने का प्रमाणिक स्रोत है। इनका परिचय कहाँ से मिलता है? किस ग्रंथ से? तो सथुरादास के परिचय से मलुकदास का परिचय मिलता है। सथुरादास के परिचय के अनुसार मलुकदास के गुरु पुरुषोत्तम थे। कौन थे? तो पुरुषोत्तम। सथुरादास की परिचय के अनुसार मलुकदास के गुरु कौन थे? तो पुरुषोत्तम। क्षितिज मोहन सेन हरियौध पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार इनके गुरु मुरार स्वामी है। कौन है? तो
मुरार स्वामी है। सथुरा दास की परिचय के अनुसार इनके गुरु पुरुषोत्तम है और पीताम्बर दत्त बड़तवाल हरिऔध क्षितिज मोहन के अनुसार इनके गुरु मुरार स्वामी थे। ये भी महत्वपूर्ण है। 12 खड़ी बच्चों के अक्षर ज्ञान से संबंधित इनकी रचनाएं हैं। इसकी तो मलुक दास की। सुख सागर रचना में इन्होंने ब्रह्म के अवतार का वर्णन किया है। किस रचना में मलुक दास ने ब्रह्म अवतार का वर्णन किया है? तो सुख सागर में। मलुक दास जी संप्रदाय की स्थापना कब हुई थी? 1660 ईस्वी में के आसपास हुई थी, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों दीक्षित हुए। राम सनेह इस संप्रदाय के प्रथम संत थे। कौन थे? राम सनेह। चलिए देखते हैं हरिदास निरंजन जी के विषय में। सबसे पहले इनकी रचनाएं देखेंगे हम लोग। इनकी रचनाएं कौन सी है? राजगुण, हरिदास ग्रंथमाला, समाधि योग ग्रंथ, ब्रह्मास्तुति, पूजा योग ग्रंथ, हंस प्रबोध ग्रंथ, अष्टपदी योग ग्रंथ, संग्राम योग ग्रंथ। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब देखते हैं निरंजन संप्रदाय के संस्थापक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कौन है? तो स्वामी निरंजन तथा स्वामी निरंजन। और राघव दास के अनुसार कौन है? तो जगन इसके संस्थापक हैं। दो विद्वानों के अलग अलग मत हैं कि निरंजन संप्रदाय के स्थापक राघव दास के अनुसार जगन है और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार स्वामी निरंजन हैं। हरिदास निरंजन पहले प्रयागदास फिर दादू के शिष्य हुए। प्रागदास शिष्य कौन कौन हैं इनके? हरिदास के तो स्वामी हरिदास, नारायण दास, गंगादास, लक्ष्मण दास, शीतल दास, बलराम दास, आसाराम, किशन दास आदि। अगर